आप सभी साथियों को भाई सबसे पहले हर्ष शिकारा पेज पे आप लाइव हो, सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम। और भाई हरियाणा में सरेआम गुंडागर्दी चल रही है ऑन रोड। ये देख लो गुंडागर्दी की हद, मतलब कि सबसे बड़े गुंडा कौन है आप लोगों को नहीं पता होगा। आज आप लोगों को मिलवा देता हूं सबसे बड़े गुंडों से। हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़े गुंडे हैं जिनसे सब परेशान हैं। मेरे देश का दुर्भाग्य है भाई, आप लोग कब तक चुप रह के पिटते रहोगे। एक न एक दिन तो आप लोगों को अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी, और जब तक आप चुप रहोगे आप भी पिटोगे, आपका परिवार भी पिटेगा, आपकी बहन बेटियां भी पिटेंगी। एक बार सभी साथियों से इतना ही कहना चाहता हूं, इस वीडियो को एक बार सारे साथी शेयर करें ताकि ये गुंडे सबके सामने चले जाएं, सबको पता लग जाए इन गुंडों का। आप सभी साथियों से गुजारिश है, मैं यही कहना चाहता हूं, एक बार सभी साथी जो भी इस वीडियो पर न देख रहा है या इस पर जुड़ रहा है, जुड़ने के साथ साथ शेयर जरूर करना। सबसे बड़ी समस्या हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़े गुंडे हो रहे हैं आज के टाइम हाल में 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी बड़ी वारदात होली, वे है टोल टैक्स वाले गुंडे। टोल टैक्स वाले गुंडों ने क्या कर रखा है, सोनीपत में मुरथुल के पास टोल है, वहां पे पति पत्नी को पीटा गया और वीडियो वायरल करी गई। वीडियो कौन बना लग रहा, टोल टैक्स कर्मी। और उसमें क्या है, एक पत्नी अपने जब पति को बचाने के लिए जाती है, एक टोल वाला 40 किलो का हलवा उस औरत को इतना खींचकर थप्पड़ मारा है, मतलब रहम दिल पत्थर दिल आदमी को भी वो देखकर गुस्सा आ जा। इतना जबरदस्त थप्पड़ मारा है, मतलब कि ना सहन करने वाली चीजें हैं ये। नंबर 1 ये घटना सोनीपत की है, मुरथुल टोल की। नंबर 2 घटना हमारे हरियाणा के एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी, समाज सुधारक डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी हैं। वो अपनी टीम के साथ नारनौल साइड जा रहे थे, वहां टोल पे उनको इतने बुरे तरीके से पीटा गया जैसे वो आतंकवादी हैं। डॉक्टर साहब को, उसकी टीम को बड़े बुरे तरीके से पीटा गया वहां। कम से कम 3 मिनट की वो वीडियो है। उसके बाद घटना नंबर 3, 24 घंटे के अंदर की घटना बता रहा हूं। सोनीपत के पास है जरोट गांव, और जरोट गांव के पास है टोल, सोनीपत टू खरखोदा रोड पे। कल रात ने वहां भी बदतमीजी और मारपीट हुई है, 2 गुटों के बीच में, 2 पक्षों के बीच में। मारने वाले, लिपटने वाले, शुरुआत करने वाले कौन, टोल टैक्स वाले। अब बात आती है ये गुंडे क्यों, वो बताता हूं। कई साथी नु कमेंट करते होंगे 20-30 रुपये दिए क्यों ना जाते, क्यों रोड़ा कर रहे हैं। ये तो मेरी गाड़ी का फास्टैग रहा, हर जगह मैं टोल देता हूं, फिर भी कम से कम 5 बार तो मेरे साथ बदतमीजी कर ली। अपनी गाड़ी का वो बता, इसका वो चेसी नंबर बता। अरे भाई यो तो मेरा वो रहा स्कैनर, यो मेरी गाड़ी का नंबर रहा, मैं तेरे के बताऊंगा, के आईडी दिखाऊंगा, किस मारे दिखाऊंगा जब मेरे पास हर एक चीज रही। फिर भी ये इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, हालांकि हमने तो फिर भी इग्नोर कराया है। 2 टके का आदमी को इज्जत का घाघ ना हो जाए, जान देन और टकरा लेगा। वास्तविकता क्या है, आज वास्तविकता पाओ। जिस टाइम आप कंपनी में का गाड़ी कटवाओ हो, उस टाइम पे आप रोड टैक्स दे देते हो। जब आप रोड टैक्स देने लग रहे हो, फिर रोड पर चलते टाइम हम कौन सा रोड टैक्स दें भाई, कौन सा टोल टैक्स दें। इस हिंदुस्तान का ये इतिहास रहा है, न्यू समझ में नहीं आ रही हमारा देश कैसा हो रहा है। जब जिस वक्त हमने गाड़ी के साथ साथ उसकी पेमेंट कर दी रोड टैक्स की, फिर बार बार हम टोल टैक्स किस मारे करवा रहे भाई। आप सबसे मेरा ये सवाल है, कड़वा सवाल है, क्या आप लोग ये सोचते हो खट्टर जाकर टोल बंद करेगा, दुष्यंत जाकर टोल बंद करेगा। चुनाव तो पहले तो दुष्यंत ने बहुत टोल बंद करे, सुनी होगी साथियों। एक बार बनाने के बाद इस टोल को यहां से उखाड़ के वहां रख दूंगा। बन भी गया, टोल के तंबू भी ना पट्या उसते। उसका रीजन क्या है, अभी अभी अमित शाह की एक मैं वीडियो देख रहा था जिसके अंदर कह रहे थे कि 15 लाख रुपए की जो बात थी वो एक चुनावी जुमला था।
बोला 15 लाख कौन दे देगा आदमिया ने। और आप लोग वो हो उस जुमले में फंसने वाले। दुख होता है भाई, आत्मा दुख है। ये रोज किसे होगी इज्जत के घाक हो जा, अच्छे अच्छे आदमिया की इज्जत तार ले हैं। इसका कारण क्या है, इसका समाधान क्या है, दोनों चीजों को समझो। जब हम रोड टैक्स देने लाग रहे और आगे तो तारे पर उगाई करने लाग रहे, आगे तो तारे पर टोल टैक्स लेने लाग रहे, किसान पर टोल लेंगे, किसान झंडा भी ला रहे, तो कहा होगा ना भाई मैं किसान हूं। अपने घर होगा किसानी झंडे तारे के भीतर घेर लेना पेट्टे बीगा। इस लैंग्वेज में 60-60 साल के बुजुर्ग बात करें। टोल वाले कौन, 20-20, 22-22 साल के वे छोरे जो 10-12 हजार रुपया की नौकरी कर रहे हैं। 10-12 हजार की नौकरी करने वाला करोड़पति की भी इज्जत तार ले है। अपने बाप दादा जितने उम्र के की भी इज्जत तार ले है। किसी औरत की इज्जत तार ले, थारे श्यामी, थारी बहन बेटी, थारी बहू के जय को लपट जा के बाकी रह जा रहे। वो जो पति पत्नी थे वो अपना इतना अपमान मार रहे होंगे, खुदा ना करे भगवान ना करे वो पति गुस्से में आके और उन टोल आड़ा के 2-2 गोली सूट दे आके के रह जाएगा रे। उसने अपनी इज्जत प्यारी नहीं है जिसके साथ ये हो रहा। आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूं, वो एक बात ये है, टीम अरेस्ट शिकारा 24 घंटे के लिए तैयार है। मेरी जितने भी ये हमारे पंचायती आदमी है, समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, बंधु हैं, जो भी हरियाणा वासी 2 करोड़ 65 लाख जनता है, उनके काना तक यह वीडियो पहुंचाना चाहूं भाई, सब तक यह वीडियो पहुंचाओ। और सबसे एक ही बात कहता हूं, ये इज्जत के घाक जो होने लाग रहे हैं, क्या हम सब मिलकर एक आंदोलन करके बड्डे आला ये टोला न उखाड़ के नहीं फेंक सकते? ये सारे टोला न पाड़ के, सारे के सारे टोला न पाड़ के चंडीगढ़ जड़े खट्टर और दुष्यंत की कुर्सी लाग उड़ फेंका हुआ। यो तम्मा भरोगे तम्मा भुगतोगे, मारे बस का नहीं हो गुंडा टैक्स देना। ये गुंडा टैक्स है भाई, ये टोल टैक्स नहीं है। नोट कर लो कान खोल के, गुंडा टैक्स जबरदस्ती आप लोगों से वसूल किया जाता है। हमारा हक और हमारा दायित्व तो नहीं बनता ये टैक्स देने का। वो इसलिए नहीं बनता, जब हम गाड़ी निकलवाते हैं उस वक्त उस कंपनी को वो रोड टैक्स हम दे देते हैं। तारी गाड़ी जब पासिंग होया करे, पास होया करे, गाड़ी की कीमत पाओगी 16 लाख और फिर कहेंगे क्या रुपया की पड़ी भाई गाड़ी, गाड़ी घर आने में थारा पड़ेगी बोले 19 लाख की पड़ी। 3 लाख क्या के, कागजा के, अच्छा इंश्योरेंस के, अच्छा रोड टैक्स के, अच्छा वो ये टैक्स हो है वो। और वो टैक्स बार बार आप लोग का तो धक्के तो जबरदस्ती तो वसूली करया जाए। हालांकि मैं नहीं बोला था आज तक, मैं क्यों नहीं बोला था, मैं इस मारे नहीं बोला था। मैं डेली सोनीपत से चलता हूं, खरकोदा टोल आवे टोल दिया रू, उस तक हिसार जांग हमें हिसारती, फिर टोल आऊगा मोखरा मदीना टोल देता हूं, फिर टोल आऊगा हिसाराड़ा खरडाला टोल देता हूं, उससे आगे बालसमंद तलेगढ़ का हम जावा, हम एंट्री करा राजस्थान में टोल देता हूं, राजस्थान में घुसते टोल देता हूं, गुगामेडी टोल देता हूं, वापिस वहीं से आना वहीं से जाना 2000 रुपया की तो टोल हो जाए भाई हमारी तो, और जबरदस्ती वाले। लेकिन अगर मैं इस चीज की आवाज उठाता, ये कहते हैं रक्षकारा का तो अलग तो किसी चीज की टीस रहे चीस रहे। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आम जन की आप लोगों की लड़ाई है। छोटी छोटी बातें ने जब समझोगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर बोलना शुरू करोगे, तभी आप लोगों की शिक्षा का पता लगेगा, तभी आप लोगों की एकता का पता लगेगा। और भाई मेरा जो जीवन है वो समाज के लिए कुर्बान है। मैं तैयार हूं जड़ा डाओगे उड़े को अगवाड़ी करने वाला हो, किसी के बस की हो, किसी में दम हो। एक का बात कहूं, मेरा जो फोन नंबर 8398888 मैसेज छोड़ दियो। कितना आंदोलन करोगे, धरना करोगे, जितने आदमी तुम लेकर आओगे थार से डबल आदमी लेकर आऊंगा। जितने दिन तुम बैठोगे तार तक डबल बैठने की हिम्मत रखता हूं। जितने पीछे तुम लाओगे उस तक डबल पीछे लाने की भी कोशिश करूंगा। बाकी यह लड़ाई मेरा मानना यह है, इकट्ठे होकर जितने भी हरियाणा के टोल है, घनी बड़ी लड़ाई को ना, सारे टोला के आसपास के जो 4-5 गांव हैं, वे चारों पांचों गांव एक दिन उठकर 24 घंटे के लिए ही उस टोल पर जाकर बैठ जाओ। हर टोल पर जब आसपास के 4-4 गांव भी बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 टोल होंगे। 100 टोला पर 400 गांव बैठ गए जाके, लड़ाई चंद मिनटा में खत्म हो जाएगी। और उनको एक ही बात कहनी, आज हम 4 गांव बैठे, अगले दिन दूसरे 4 गांव बैठेंगे।
जब तक यह लड़ाई खत्म नहीं हुई टोला का ताला नहीं लाग गए। मेरे साथ बालसमंद के चौधरीवास के टोल पे बदतमीजी करी गई। मैं बोला यार मैं पैसे देने लग रहा, थारी बदतमीजी क्यों सुनवा, कैसे बोल रहा तू उल्लू के पट्टे। वापिस मेरे से कहते तू वो हरस शिकारा होगा ना वीडियो बना हुआ है। अरे वीडियो ऐसी तैसी करके हरस शिकारा से तुझे क्या लेना देना। मैं अपने नाम से फरी थोड़ी लेकर रहा हूं, मैं तेरे को पैसे दे के लेकर रहा हूं, तू मेरे पैसे ले मन जान दे। मेरे साथ कैसे बदतमीजी में बात कर रहा है। तो मैंने बोला तुम्हारा मालिक कौन है, मैनेजर कौन है, बात कराओ उससे, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। बोला कर ले भाई, मैनेजर अंबानी हमारा टोल अंबानी का, अंबानी ले रहा। इब अंबानी गल मैं कड़ा माथा मारू, मेरी तो इतनी पोच को न्या। अगर मैं उड़ा मुंबई जाकर उसके मकान में जाकर कहूँ अंबानी साहब तेरे टोल पर चौधरीवास वाले बदतमीजी कर रहे हैं, ये असलियत है। उससे भी बड़ी शर्म की बात यार, औरता पात उठाना हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये कड़े चली जाए हरियाणा सरकार इस टाइम पे, और वे उन भाइयों को। दूसरी बात, एक बात और बता देता हूं, इन लड़ाइयों के बाद समाधान क्या होता है। ये क्या करेंगे, आप लोग इकट्ठे होकर जाओगे, पंचायती लेकर जाओगे, 200-400 मानस लेकर उड़ो धरना दोगे। सन मैनेजर आकर गलती मान लेगा और गल गल न्यू कह देगा अग जी बदल दिए वे नौकरी तले काट दिए। 12,000 पुलटिया की प्राइवेट नौकरी करनी है, भाई कौन सा गजस्टेड ऑफिसर था, सरकारी नौकरी थी, अगर नौकरी तले काट दिए। ऊ टोल पर उन छोड़ के ये टेंडर छटवाने वाले अपने दूसरे टोल पर जाकर बैठा दे, जा भाई उड़े ड्यूटी दी है तू। यो समाधान हो गया रे। जो थारिया इज्जत तार तार कर दी, जो तुमने पीट कर सोशल मीडिया पर सारे को वह चीज दिखाई जा फैलाई जा है, और आप लोग अपने घर में चुपचाप बैठ जाओ रे। इतनी बदतमीजी सहन करने के बाद भी। अरे जमीनी सतर की लड़ाई लड़नी सीख लो। राजा तुम हो, तुम, और तुमने किसको राजा बना रखा है, उसको राजा मानते हो। उसकी एक वोट है, एक वोट तुम्हारी भी है। एक ही वोट राजा की, एक ही वोट प्रजा की है। हर आदमी का अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, अगर किसी ने पढ़ा हो, असल में क्या पढ़ेंगे, मनीषे से काम देखे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब जिक्र हो गया, उनके श्यामी भी लोग जोत लाने लगे, फूल चढ़ाने लगे। और उन्होंने पहले ये कहा था मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, मैं पूजा करने से ना मैं लूं, मैं पढ़ने से मैं लूंगा। वो पढ़ रहे होते तो ये रोड़ा ये ना होता। दुख है इस बात का है। आप जिसको भी फॉलो करते हो, भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, चंद्रशेखर को, बाबा साहब को, सूरजमल को, महाराणा प्रताप को, आंख खोल उन पढ़ो। उन्हें कभी समझौते नहीं करे किसी के साथ, हक के लिए उन्होंने लड़ना सीखा है। वो लड़ाई का रोड़ा है, विचार विमर्श की लड़ाई होती है। जब आप लोग गूंगे हो जाओ हो, मौन हो जाओ हो, तो सरकार तारा खून न्यू चूस कर न्यू ने छोड़ती रहेगी। एक एक रुपया तारी गोश्त काटती रहे। दुनिया भर के तारे पर टैक्स ला दिए, कर ला दिए। बैंक में तारे खाते में कदे 10 रुपये कट जा, किसी स्कीम के नाम के कदे 20 रुपये। तारी बोलने की औकात नहीं होती। तब न्यू मानो 20-30 रुपया के ऊपर किस्त लड़ा। लेकिन एक बात सोच कर देखो, अगर 1 करोड़ खात्या में कह वे 10-10, 20-20 रुपये कट जाए बीने गया, सरकार कै रुपया का थारे था फायदा ठागी घरा बैठी बैठी। सरकार किसकी बनाई ओढ़ है। पाकिस्तान तो वोट गिरन ना है, तम हिंदुस्तानिया ने वोट गिरी थी, तम मन बनाई थी। आंख खोल कर देखो, मैं थारा भाई, थारा बेटा, थारे हक की आवाज उठाता हूं। अरे शिकारा को 1 लाख टोल देनी या नहीं यार, ना 1 लेगा फायदा होना। यो फायदा थारे समाज का, थारे काका हुआ का, थारे भाई, थारे बेटा को होना। इस मारे लास्ट एंड फास्ट बात यह है, 2,65,00,000 जो आदमी, भाई आप लोगों से यही कहूंगा, शेयर करके यह वीडियो उन पहुंचाते दो, सुनते लेंगे केवरा उनके आंख नाक कान की तो खुल जा और दिमाग में आ जा कर शिकारा ठीक कर रहा है। यह लड़ाई हमने लड़नी चाहिए। यह लड़ाई समाज की लड़ाई है, और इसका आखिरी फैसला यो है कट्ठे हुआ सारे टोला का ताले लावा, बंद करावा। हमने टोल चाहता ही नहीं। ये गुंडा टैक्स वसूली बंद करो। हमने जरूरत नहीं इस गुंडा टैक्स की, हम क्यों देंगे। हमारी गाड़ी निकलती, ट्रैक्टर निकलता, ट्रक निकलता, व्हीकल निकलता, उस टाइम आपको हम रोड टैक्स दे देते हैं। उनमें थारा शांति नहीं होती तो अपनी ऐसी तैसी कराओ, ये गुंडा टैक्स हम नहीं चलने देंगे। ये आवाज हरस शिकारा की नहीं, आप सब की होनी चाहिए। क्या टोल टैक्स बहाल करो हरियाणा के अंदर से। आप सभी साथियों ने इतना समय दिया, मैं प्रोग्राम में जान लग रहा हूं, माफी चाहूंगा आप लोगों को परेशान किया, लेकिन मैं मुद्दे की बात पे लाई हुआ करूं, मुद्दे की बात कर रहा हूं। इसीलिए आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम, जय हिंद,
और वीडियो अच्छी लगे भाई शेयर जरूर करना, ये आप सभी साथियों से गुजारिश है।